अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे करप्शन के बारे में कि करप्शन होती क्या है और करप्शन की वजह से क्या मुल्क पे असर पड़ता है और या नेशन पे क्या असर पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं करप्शन के कौन-कौन से हिस्से होते हैं। आज पहले हिस्से को देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान का नंबर 140 है आउट ऑफ 180 व्हिच इज़ वेरी बैड फॉर अस अनफॉर्चुनेटली, और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया का 85 है आउट ऑफ 180। हमसे तो बहुत बेहतर है। और अगर हम बात करें कि अच्छे मतलब करप्शन को बचाने में जो प्रिवेंशन में जो बहुत अच्छे कंट्रीज़ हैं उसमें स्वीडन, न्यूजीलैंड, इस तरह की कंट्रीज़ शामिल हैं। तो अब बात करते हैं करप्शन के बारे में। तो करप्शन में सबसे पहला जो एलिमेंट है जो जो खोखला कर देता है हमारे मुआशरे को, उसका नाम है रिश्वत, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ब्राइब। अब रिश्वत एक ऐसी बीमारी है हमारे मुआशरे में कि हमारे सारे सरकारी दफ्तर और सरकारी मैकेनिज्म में इस तरह इम्बेड हो गया, इस तरह घुस गया है कि हम चाह के भी उसको नहीं बच सकते उससे। अगर आपने लाइसेंस बनवाना है उसके लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, आपने थाने में जाना है रिपोर्ट लिखवाने उस पर रिश्वत देनी पड़ेगी, आपने कोई भी काम करवाना है, किसी भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी करवाना है, तो आप रिश्वत नहीं देंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है ये हमारे साथ। अब एक हदीस देख लेते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने सख्त मजम्मत की और उन्होंने फरमाया, अल्लाह की लानत है उस पर जो रिश्वत दे और उस पर जो रिश्वत ले। मगर बदकिस्मती से हमारा मुआशरा ऐसा बन गया है कि हमें रिश्वत देना ही पड़ जाती है। तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हमारा पाकिस्तान बदकिस्मती से बहुत बहुत गहराइयों की तरफ जा रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें रिश्वत का निज़ाम ख़त्म करना पड़ेगा। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी चीज़ है फ्रॉड। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में फ्रॉड बहुत ज़्यादा फैल गया है। मतलब फ्रॉड का मतलब पहले समझते हैं होता क्या। फ्रॉड का मतलब ये है कि आप किसी को धोखा देकर अपना माली फ़ायदा करें। मिसाल के तौर पे, अल्लाह माफ़ करे, ये हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक है। मैं एक रेडी वाले के पास जाता हूँ, उससे बोलता हूँ मैं ये फल तोल दो। अभी क्या होता है कि मैं थोड़ा सा उधर मेरा मुंह होता है या मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, रेडी को वाले को बोलता हूँ आप खोलो, मैं थोड़ा होके आता हूँ। इतनी ही देर में रेडी वाला क्या करेगा, 5 किलो है, 5 किलो या तो कम कर देगा या 5 किलो के अंदर कुछ ऐसे सेब या कुछ ऐसे फल डाल देगा जो कि खराब हो। तो ये फ्रॉड कहलाता है। तो हमने इसको बचना चाहिए हमें इससे। और हम इसकी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख लेते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। जो शख्स हम में से किसी के साथ धोखा करे वो हम में से नहीं। ये बात याद रखें, आखिर में हमने मरना है। और अगर हमने धोखा दिया और आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम हम में से नहीं, उस दिन याद रखें कि फिर क्या होगा। अब तीसरी चीज़ पे बात करते हैं, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म उर्दू में बोले तो निस्बत पसंदी, कि मैं अपने रिलेटिव्स को कुछ जूनियर पोजीशन पे या सीनियर पोजीशन पे जो मेरे हाथ में हो मैं उनको लगा दूँ। इससे नुकसान क्या होगा मुआशरे का और ओवरऑल पूरे कंट्री का। अगर ओवरऑल नेशन की बात करें तो आवाम के अंदर एक मेहनत की लगन ख़त्म हो जाएगी। वो क्यों ख़त्म होगी? इसलिए कि उनको पता होगा कि यहाँ पे तो जो ऊपर होता है वही अपनों को नीचे के लेके आता है। जैसा आप सियासत में देख लें या हर चीज़ में देख लें, जो ऊपर होगा वो अपने ही बहन भाई भतीजों को सबको लेके आएगा। तो बाकियों का मोराल बहुत डाउन होगा। बाकी फिर क्या करेंगे? फिर वो दूसरे तरीके ढूंढेंगे, गलत कामों में जाएंगे। अब दूसरी चीज़, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत बुरा करार दिया है और इसके लिए एक हदीस भी है, मैं आपको वो बताता हूँ। अगर किसी ने अपनी रिश्तेदारी की बुनियाद पर किसी को इसके इल्म और अहलियत के बगैर किसी ओहदे पर फाइज किया तो उसने अल्लाह के साथ खयानत की। देखें मेरे बहनों और भाइयों, कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमें इस मुआशरे में मेरिट का निज़ाम लाना है, ना कि अपनी नेपोटिज्म या अपने बहन भाइयों को लेके आना है। हमने इसके साथ इंसाफ करना है, तभी हम खड़े हो सकते हैं। अब चौथी बात करते हैं, कमज़ोर कानून कमज़ोर हो तो आप एक तरह के बादशाह बन जाते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कानून से अगर आप ऊपर हो जाएं तो आपको पता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई गलत एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई भी करप्शन में, जिस भी मैंने पहले बताई, रिश्वत और बाकी फ्रॉड, हर चीज़ कर सकते हैं कि आपको पता है अगर अदालत में केस जाता भी है तो वो लंबा ही प्रोलॉन्ग ही चलता चला जाएगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अगर आपका कानून इतना वीक होगा तो ऐसे लोगों को और शय मिलेगी, वो और तगड़े हो जाएंगे, वो और कोशिश करेंगे कि यार हम तो इनको मतलब और ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाएं। क्यों? हमारे अगर आप मुआशरे में देखें तो लोगों की ये मेंटालिटी क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया तो क्या हो जाएगा, हमें वो छोड़ देंगे, हमें क्या मसला होगा। मगर अगर कानून इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना सख्त हो कि अगला सोचे भी तो वो थर थर काँपने लग जाए, तो वो सोच भी नहीं सकता। और हमारा इस्लामी निज़ाम और हमारे इस्लामी मुआशरे में ऐसा ही कानून है।
ایسی ہی عدالتیں ہیں جو کہ آپ کو اتنا سخت نظام اتنا سختی پہ لے آتا ہے کہ آپ کچھ غلط سوچ بھی نہیں سکتے, کچھ غلط کر بھی نہیں سکتے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں, ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں اور ہم اس چیز کو اتنا بہتر کریں کہ ہمارے ملک میں کرپشن ختم ہو جائے. ہر ملک میں برائیاں ہوتی ہیں, مگر جب تک ہم برائی کو سمجھیں گے نہیں, برائی کو دیکھیں گے نہیں, تب تک اس کو ہم صحیح نہیں کر پائیں گے. اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے. اور ہم نے نہیں صحیح کیا تو میری بات یاد رکھیں, آنے والی نسلیں ہماری برباد ہو جائیں گی, تباہ ہو جائیں گی. ہم مسلمان اور ذلیل اور رسوا ہوں گے. اگر ہم نے عزت پانی ہے تو ہمارا صرف ایک ہی چیز ہونی چاہیے, وہ کیا ہے کہ انصاف, بہتری, کرپشن فری انوائرمنٹ, جس پہ قوم لوط, قوم عاد, ہر قوم کو عذاب ملا, وہ ہمارے معاشرے میں اب چل رہا ہے. تو اس کو ختم کرنا ہے اور آپ لوگوں نے ہی ختم کرنا ہے انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ کچھ چینج کر پائیں. انشاءاللہ مجھے پازیٹیو امید ہے, اور اپنا خیال رکھنا آپ لوگوں نے. اللہ حافظ.